और ये महफिल ज़िक्र रसूल की है, ये महफिल जश्न मिलाद मुस्तफ़ा की है। सबसे पहली बात ये कि ज़िक्र रसूल करना कुरान से साबित है, ज़िक्र रसूल सुनना हदीस पाक से साबित है। ये महफिल कोई शिरक वाली महफिल नहीं, बिदअत की महफिल नहीं, कोई बुरी महफिल नहीं। इतना ज़रूर हो सकता है अगर कोई इसमें गलत काम करे, कोई बुराई का इरादा रखे या कोई ऐसा काम करे जो शरीयत के मुताबिक ना हो, तो उस बुराई को दूर किया जाए, महफिल को ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर आपको लगता है कि जी जलसे में फुला काम किया, वो न कुरान में था न हदीस में था, तो हाँ हम मानते हैं। अगर कोई ऐसा काम हुआ जिसका ताल्लुक न कुरान से है न हदीस से है, उस काम को खत्म किया जाएगा, उस काम किया जाएगा, उस महफिल को खत्म नहीं किया जाएगा। बिला वजह में उठकर न हाफिज, न आलिम, न कारी, न मौलवी, न मुफ्ती, न मुफस्सिर, न मुहद्दिस, न मुफक्किर, कुछ नहीं, और कहेगा ए मौलाना, ए इमाम साहब, तो जुलूस आपने निकाला है ये बिदअत है, ये शिर्क है। वो कहेगा ये जायज नहीं, हराम है। उससे पूछा जाए आप कौन, आप इसको शिर्क और बिदअत क्यों कह रहे हैं? जुलूस को या जश्न मिलादुन नबी को हराम या बिदअत या शिर्क क्यों कह रहे हैं? आप कोई आलिम है? कहेगा नहीं। आप कोई मुफ्ती हैं? कहेगा नहीं। आप कुरान पढ़े हुए? कहता है नहीं। आप हदीस पढ़े हुए? कहता है नहीं। जब तो कुरान नहीं पढ़ा, हदीस नहीं पढ़ी, तो पूछे कुरान और हदीस से कि मसला बयान करने का किसका हक है? किसका हक है? मसला बयान करने का हक सिर्फ आलिम को है। और फरमाया फतवा वही दे सकता है जो कुरान की बात को भी जानता हो और हदीस की बात को भी जानता हो। अगर कुरान और सुन्नत को जानता नहीं तो फतवा नहीं दे सकता। अब आप देहात में रहने वाले हैं, ये नहीं कहूंगा कि आप बुरे हैं, आप अच्छे हैं। क्यों? कि जिस आदमी की समझ में जिक्र रसूल आ गया, उससे अच्छा कौन हो सकता है? आप समझेंगे इस बात को, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं मिसाल ही ऐसी देने वाला हूं कि आप समझ जाएंगे। आप किसी लाइट वाले मिस्त्री के पास जाएं, उससे कहें कि ये बताओ तुम चिनाई का जो काम है वो कैसे होगा? उसका जो फाउंडेशन तैयार होगा, उसके लिंटर में कितना सामान लगेगा? वो कहेगा साहब मैं लाइट का काम जानता हूँ, मुझसे पूछो लाइट फिटिंग में कितना तार लगेगा, कितने बल्ब लगेंगे, कितना फलाना सामान लगेगा, कितना फलाना लगेगा। अगर आप किसी ऐसे और काम वाले के पास चले जाएं जो चिनाई का काम जानता हो, जो घर बनाना जानता हो, उसके पास जा करके ये पूछें, ये बताओ कि ये गाड़ी जो चलती है, इसका जो सिस्टम है, इसका जो प्रोसेस तैयार किया हुआ है, ये कैसे तैयार होगा? मैं गाड़ी बनाना चाहता हूँ। वो कहेगा भाई गाड़ी बनाने वाला किसी इंजीनियर के पास जा, मैं तो सिर्फ ईंट पर ईंट रखना जानता हूँ, मैं सिर्फ घर बनाना जानता हूँ। ऐसे ही एक दो नहीं हजारों मिसालें ले लें। जो काम जो जानता हो उसी काम के बारे में वो बताएगा। अगर आप उस काम से हटकर उससे दूसरा काम पूछेंगे, पहली बात वो बता नहीं सकता। अगर वो बता दे तो ऐसा मशवरा देगा कि घर 10 दिन न रुकेगा, गिर जाएगा। लाइट फिटिंग क्या करेगा? फौरन से फॉल्ट होगा और सब खत्म हो जाएगा। जो बंदा सिर्फ ठेले पर चाय बेचने वाला है, आइसक्रीम बेचने वाला है, दवाई बेचने वाला है, जो बंदा मिस्त्री का काम जानता है, लाइट फिटिंग का काम जानता है, जो बंदा सिर्फ दिहाड़ी लगाता मजदूरी करता है, वो बंदा मसला कैसे बता देता है? वो फतवा क्यों देने लग जाता है? अरे भाई तेरा काम लाइट का काम है तो उसे जान, तेरा काम अगर राजगिरी का है तो उसे जान, तेरा काम अगर सड़क बनाने का है तो उसे जान, तेरा काम अगर ड्राइवरी का है तो तू उसे जान।
अरे मसला बताना तेरे बस की बात नहीं। अगर मसला बताना है तो कोई मुफ्ती बताएगा, कोई आलिम बताएगा, कोई मुफस्सिर बताएगा, कोई मुहद्दिस बताएगा। इसलिए जब आपको मसला बताया जाए आप समझ लो कि कहीं लाइट फिटिंग वाला हमें घर बनाने के मशवरे तो नहीं दे रहा। जो काम जानता ही नहीं वो कैसे बता सकता है? आप बताएं, जिसको पता ही नहीं कि हदीस पाक में मिलाद लिखा है नहीं लिखा, वो कैसे बताएगा? जिसे पता ही नहीं कि कुरान में क्या लिखा है वो कहेगी ये जायज नहीं है, तो आप कैसे यकीन कर सकते हैं? जो है आदमी सामने बैठा हुआ वो कहे ये जायज नहीं, उससे पूछो तू कौन है? यार मैं थोड़ा अपना कारोबार दुकान वकान चलाता हूँ। तो तुझे बात किसने बताई? वो जो चाय बनाता है ना उसने बताई। उससे पूछो तुझे किसने बताई? वो कहेगा कि जो फलाना आगे दुकान में बैठता है उसने बताया। उससे पूछो किसने बताया? वो कहता है वो जो चप्पल जूते बेचता है उसने बताई। क्या प्रोसेस है ये क्या जिंदगी है कि तुम ना कुरान को देखते हो ना हदीस को देखते हो? अरे भाई जब तुम्हें एक अच्छा काम करना होता है तो तुम माहिर मिस्त्री को तलाश करते हो। घर बनाना हो तो अच्छे मिस्त्री की तलाश होती है। जब तुम्हें कोई प्रोजेक्ट तैयार करना हो एक अच्छे इंजीनियर की तलाश होती है। और जब तुम्हें कुरान और सुन्नत समझनी हो तो तुम्हें आलिम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फिर ऐसा ना करें। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कुरान में लिखा है जिक्र रसूल करना जायज है और हदीस में लिखा है जिक्र रसूल करना जायज है। अब मैं ये बात तो समझ रहा हूं कि मुजम्मिल रजा मुरादाबादी जैसी आवाज तो नहीं है, लेकिन आपकी वो वाली आवाज तो सलामत है ना जो आप पहले बोल रहे थे। उसी आवाज में जरा बोल करके दिखाए मुझे। उस वक्त आपके हाथ भी उठ रहे थे। हाँ माशाल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, मैंने एक आयत मुबारका तिलावत की, उसका तर्जमा और उसका जो मफहूम है अशार की सूरत में। कुरान पाक की आयत है वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। ऐ मेरे महबूब करीब है, अल्लाह फरमाता है। महबूब किसे कहा? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना अता करेगा मेरे महबूब तुम राजी हो जाओगे। मेरे महबूब तुम राजी हो जाओगे, इतना तुम्हें अता करेगा। और कैसा अता करेगा? आला हजरत फरमाते हैं ऐसा रब अता करने वाला है कि पेशे हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे और आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। रब फरमाता इतना दूंगा कि तू राजी हो जाएगा। इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं वो साथें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को। अरे जुर्म खुलते जाएंगे और आप छुपाते जाएंगे। जुर्म खुलते जाएंगे और आप छुपाते जाएंगे। रब फरमाता मैं इतना दूंगा कि तू राजी हो जाएगा। आला हज़रत फरमाते हैं रब इतना देगा कि वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को। अरे जुर्म खुलते जाएंगे और आप छुपाते जाएंगे। और अगर कोई इनकार करे, कोई इस बात को रोके, उसके ताल्लुक से आला हज़रत फरमाते हैं हशर तक डालेंगे पैदाइश मौला की धूम। हम नहीं रुकेंगे, तू अगर रोक तो रोक, क्योंकि कुरान कहता है जिक्र रसूल जायज है। हदीस में फरमाया गया जिक्र रसूल जायज है। आका का जिक्र नहीं, अव्वल व आखिर जितने अंबिया अलैहिमुस्सलाम तशरीफ लाए हर नबी का जिक्र करना जायज है। इसलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं हशर तक डालेंगे पैदाइश मौला की धूम। अरे मिस्ले फारिस नजद के किले गिराते जाए। और अगर किसी को तकलीफ हो रही हो, वो कहे कि साहब ये नहीं होना चाहिए, मेरा मन जलता है, मैं कुड़ता हूँ इस चीज से, मैं सूख जाता हूँ जब ये जश्न मनाते हैं, मिलाद करते हैं, जुलूस निकालते हैं, मैं चाहता हूँ ये ना हो। तो हम कहेंगे ऐसा होगा, क्योंकि हम आला हजरत की जुबान में जवाब देते हैं। इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। अरे दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हम नहीं रुकने वाले, हम नहीं रुकेंगे। अरे रुकने वाला क्या है? अगर हल्की सी हवा चले और चिराग बुझ जाए तो क्या कमाल है?
हवा चली थी, बुझ गया, खत्म हो गया। अरे कमाल तो यह है कि तेज आंधी चल रही हो, चिराग फिर भी ना बुझे। कमाल तो यही है ना, आंधी बड़ी तेज चल रही है और चिराग इतना तेज जल रहा है कि आंधी की परवाही नहीं करता है। हम ऐसा इश्क का चिराग जलाएं कि चारों तरफ से लोग बहकाने को आए। हम कहें साहब ये चिराग बुझने वाला नहीं, ये चिराग इश्क रसूल का चिराग है। इसमें तेल की जरूरत नहीं, इसमें जिक्र रसूल की जरूरत है। जब जब मिलाद होगा, जब जब ये इश्क की रोशनी बढ़ती चली जाएगी, जब जब ये इश्क का नूर बढ़ेगा और हम आका के सच्चे आशिक बनते चले जाएंगे। अब मैं इससे बड़ी बात आपको बताऊं एक और। आपको अगर आपके इमाम साहब का साथ मिल जाए, आप कहोगे बड़े कमाल की बात है, हमारा इमाम और हमें उसका साथ मिल गया। अगर आपको कारी मौलाना अब्दुल लतीफ साहब का साथ मिल जाए, आप कहो अच्छा जी इमाम साहब और हमारे साथ। अरे आप कहीं सफर पे जा रहे हो और कारी मुजम्मिल रजा मुरादाबादी जैसा साथ मिल जाए, जो नात भी सुनाए और आपको बातें भी बताए, तो कितना सफर आपका आसान हो जाएगा। और कारी मुजम्मिल रजा मुरादाबादी साहब से बड़ा कोई आदमी आपको मिल जाए, आपकी खुशी की इंतहा नहीं रहेगी। आप कहोगे मैं कहाँ निकम्मा और ये कहाँ आला, मैं कहाँ अदना और ये आला, मैं गुलाम और ये आका। आका इरशाद फरमाते हैं ऐ लोगों घबराओ मत। जो लोग आपको सताते हैं ना, जो डराते हैं ना, जो धमकाते हैं ना, जो रोकते हैं ना, उनकी परवाह मत करना, क्योंकि रोकने वाले रोक कर साथ ले जाएंगे, कहीं और ले जाकर गिराएंगे। लेकिन आका फरमाते हैं अलमरउ मअ मन हब्बा, आदमी उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत करता है। अरे हम मदीने वाले से मोहब्बत करते हैं, हमारे साथ तो मदीने वाले होंगे, हमारे साथ कोई और नहीं होगा। कौन होगा हमारे साथ? हमारे साथ हमारे आका होंगे। अब बताओ आका की बात ज्यादा प्यारी होगी? आका ने फरमाया ना जिससे ज्यादा मोहब्बत करोगे उसी के साथ हो जाओगे। तो ज्यादा मोहब्बत किससे करेंगे? अरे उनसे बढ़कर तो कोई नहीं है ना दुनिया में, उनसे बढ़कर कोई शख्सियत नहीं है। अगर आका मिल गए तो सब कुछ मिल गया, जिसे आका न मिले तो उसे कुछ न मिला। तो जिक्र रसूल मत छोड़ना। एक बात और याद रखना, आका की इबादत नहीं हो सकती, किसी नबी रसूल की इबादत, किसी वली को सजदा जायज, किसी नबी को सजदा जायज, माँ बाप को भी सजदा जायज। सजदा सिर्फ अल्लाह का होगा। जब भी हम सर झुकाएंगे तो इबादत रब की होगी, और जब जब मोहब्बत करेंगे तो जिक्र रसूल होगा। जिक्र रसूल का होगा, इबादत अल्लाह की होगी। क्यों? खुदा वो खुदा नहीं है, और याद रखो वो खुदा से जुदा भी नहीं है। वो खुदा नहीं है, जुदा भी नहीं है। जो आका तक पहुंच गया वो खुदा तक पहुंच गया। जिसने आका से ताल्लुक पुख्ता कर लिया वो रब का प्यारा हो गया, वो रब का प्यारा हो गया। उसके अलावा बात बनने वाली नहीं। इसलिए मैं आपको एक बात बताऊं, सहाबी रसूल की, सहाबी रसूल की बात सुने। एक सहाबी रसूल है हजरत अबू बसीर रज़ियल्लाहु अन्हु। तवज्जो है आप सबकी? जोर से बोलें सुभान अल्लाह। जब आपसे आपका महबूब दूर हो जाए ना, जिससे आप प्यार करते हो, वो माँ आपसे दूर हो जाए, जो अपने बाप से सच्चा प्यार करता है, अगर उसका बाप इंतकाल कर जाए तो ये कैफियत सिर्फ वही बता सकता है। वही बता सकता है कि मुझे मेरी माँ कितनी प्यारी थी, मुझे मेरे बाप से कितना प्यार था। जिसका जवान बच्चा इस दुनिया से चला जाए, बेटा उसका चला जाए, तो वो उसको पता है कि बेटे की कीमत क्या होती है। जब तक मेरे आका मक्का में आराम फरमा रहे, मक्का में दीन की तबलीग करते रहे, तो सहाबा देख देख कर आका से अपने ईमान को मुनव्वर करते रहे। लेकिन आप जानते हो एक वक्त ऐसा भी आया कि आका ने मक्का को छोड़ा और मदीना तशरीफ ले गए। मक्का से कहां तशरीफ ले गए? मदीना। आका मदीना पहुंच जाते हैं, लेकिन एक आशिक मक्के में ही रह जाता है।
एक प्यार करने वाला मक्के में ही रह जाता है। रहता कैसे है कि उसके घर वाले, उसकी फैमिली वाले, उसके रिश्तेदार उसे कैद खाने में बंद कर देते। तवज्जो है आपकी? अब दुनियादार का कोई दुनियादार से मोहब्बत करे वो नहीं रह सकता, लेकिन कोई अगर मदीने के ताजदार से मोहब्बत करे तो फिर आका से दूर कैसे रह सकता है? नहीं रह सकता ना। हजरत अबू बसीर तमन्ना करते हैं, या अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे, मैं इस कैद खाने से निकलूं और अपने आका के पास पहुंच जाऊं। कोशिश करते रहे। अजीज साथियों, याद रखो, एक वक्त ऐसा आया अबू बसीर रदियल्लाहु अन्हु ने उस कैद खाने से रिहाई हासिल की। किसी ने निकाला तो नहीं, किसी तरीके से, किसी हुनर से उन बेड़ियों को तोड़ा और उस कैद खाने से निकले। और निकलने के बाद मदीने की तरफ चल दिए। बताओ कोई साथ भी नहीं है, बताओ सवारी भी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, और 400 किलोमीटर का सफर भी तय करना है। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। रास्ता सड़क वाला ये रास्ता नहीं है, वो रास्ता पहाड़ों का है, वो रास्ता जंगल का रास्ता है, जहां पर कोई हामी और नासिर नजर नहीं आता। लेकिन दिल में तो इश्क मुस्तफा है ना, जैसे हमारे सीने में इश्क रसूल है और हम किसी की नहीं मानते, ऐसे अबू बसीर ने किसी की ना मानी। चल दिए। कोई सवारी वाला मिलता तो कहते यार थोड़ा दूर तक मुझे सवार कर ले, मेरे पास सवारी नहीं है। कभी पत्ते खाकर गुजारा कर लेते, जो चीज रूखी सूखी मिलती खाकर गुजारा करते। मदीने की तरफ चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। बस तमन्ना ये है, या अल्लाह मुझे मेरे महबूब से मिला दे, या अल्लाह मुझे आका से मिला दे, या अल्लाह जिस नबी ने मुझे कलिमा पढ़ाया मैं उस नबी के पास जाना चाहता हूँ, मेरा ये रास्ता आसान कर दे। चलते गए। एक वक्त ऐसा आया, रावी फरमाते हैं कि मक्के से मदीना अगर कोई उस वक्त सफर करता तो नॉर्मल हालत में भी 12 दिन लग जाते थे। कितने दिन? 12 दिन नॉर्मल हालत में अगर कोई ऊंटनी वगैरह कोई सवारी मिल जाती। अब तो खैर और जल्दी हो गया, उस वक्त ये मामलात नहीं थे। अब पैदल के मामलात कैसे तय किए होंगे कोई नहीं जानता है। अबू बसीर रदियल्लाहु ताला अन्हु जब पहुंचते हैं, इधर आका की बारगाह में हाजिर होती है, इधर आंसू टपक जाते हैं। आका की बारगाह में जाकर हाथ चूम लेते हैं, कदम मुबारक को चूम लेते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपका ये आशिक आ गया, कैद खाने से छुटकारा हासिल करके आ गया। अरे कैफियत क्या है? कहते हैं बेड़ियां पैर में लग लग कर खून निकल रहा है। उनके जो पैर में जूती वगैरह जो कुछ भी था, फरमाते हैं वो खून से भर गया है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अभी बैठे ही थे तो क्या देखते हैं, उनकी फैमिली वाले लोग, उनको पकड़ने वाले लोग, उनका पीछा करने वाले लोग, 2 लोग फौरन पहुंच जाते हैं और कहते हैं ऐ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आपने सुलह हुदैबिया में ये सुलह में नहीं लिखा था, इस पर दस्तखत नहीं किए थे, यही तो सुलह हुई थी। अगर कोई मक्के से मदीना चला जाएगा तो मदीने वाले उसे वापस मक्का भेज देंगे। ये मक्के वाले हैं, आज मदीने आ गए हैं, आप अपना वादा पूरा कीजिए, इनको वापस मक्का भेज दीजिए, क्योंकि मक्के वाले इनके मुंतजिर हैं, ये हमारे कैदी हैं, इसलिए इन्हें वापस किया जाए। ऐ सलेमपुर के सुन्नी मुसलमानों, ऐ जिंदा दिल मुसलमानों, ऐ खुश अकीदा मुसलमानों, इस बात को समझो तो सही कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इतने दिन सफर तय करके वो सहाबी रसूल पहुंचते हैं, पीछे से बुलावा आ जाता है, बुलाने वाले आ जाते हैं। अब मेरे आका तो वादा पूरा करने वाले हैं, मेरे आका ने वादा किया था अगर कोई मक्के से मदीने आता है तो वापस भेज दिया जाएगा। अब सहाबी रसूल आका के चेहरे को देखते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे वापस मक्के ना भेजा जाए, अगर मुझे वापस मक्के भेज दिया जाएगा वो जालिम मुझे मार देंगे, वो जालिम मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे फिर कैद खाने में डाल देंगे। मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे प्यारे जान ले कि मैं वादा खिलाफी नहीं कर सकता। सुलह हुदैबिया में ये सुलह हो चुकी है कि अगर कोई मक्के से मदीना ईमान वाला आता है वापस भेज दिया
जाएगा। ऐ मेरे प्यारे तुम वापस चले जाओ। सहाबी रसूल एक कदम आगे बढ़ते हैं, फिर मुड़कर प्यारे आका के चेहरा अनवर को देखते हैं। या रसूल अल्लाह, इतनी मेहनत करके पहुंचा था, आज ये मदीना फिर मुझसे छूट रहा है। फिर एक कदम आगे जाते हैं, फिर मुड़कर आका के चेहरा अनवर को देखते हैं। जब दूर पहुंचते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अबू बसीर फिक्र ना करना, एक दिन ऐसा आएगा मेरा बुलावा तुम तक आएगा, मैं बुला लूंगा तुम्हें। अबू बसीर की तमन्ना और बढ़ जाती है, जा तो रहा हूं, दुनिया बदल सकती है, मेरे आका का फरमान नहीं बदल सकता। जरूर एक दिन मेरे आका मुझे बुला लेंगे, एक दिन जरूर मुझे वापस मदीने आने के लिए आका की दावत पहुंचेगी। अबू बसीर थोड़ी दूर चलते हैं। अब हम होते, हम बदल जाते, हम कहते हैं कि यार इतनी मेहनत करके आए थे इनके लिए, इनसे मोहब्बत करते थे, इन्होंने ठुकरा दिया, छोड़ो कोई और मौलवी देखते हैं, कोई और इमाम देखते हैं। लेकिन वो सहाबी थे ना, वो जो दो काफिर लेने के लिए आए थे, उन्होंने कहा बस इतनी मोहब्बत है, अगर ये चाहते तो तुझे रोक लेते ना, ये तो सरदार है, मदीना इनके कब्जे में है, ये बादशाह है यहाँ के, अगर ये चाहते तो तुम्हें रोक लेते, लेकिन इन्होंने तुम्हें हमारे हवाले कर दिया। हजरत अबू बसीर फरमाते हैं, सुन्नियों जरा सुनना, दिल पर हाथ रखकर सुनना, आशिक ऐसा आशिक होता है। हजरत अबू बसीर फरमाते हैं, ए काफिरों, अब कमजोर नहीं हुआ मेरा ईमान इतना और मजबूत हो गया कि मेरे आका ने अपना वादा भी पूरा फरमा दिया है, जो वादा किया था आज पूरा कर दिया है, मेरा ईमान आज और मजबूत हो गया है। अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू बसीर का हाल ये है कि आगे चलते हैं, पीछे देखते हैं, थोड़ी दूर चलते हैं, कहते हैं कि उन काफिरों ने अपना तोशा निकाला, खाने के लिए खाना निकाला। जब खाने लगे तो फरमाते हैं कि एक ने तो अपनी तलवार निकाल कर सामने खड़ी कर दी। अब आशिक जो है ना, और जो दिमाग वाला है ना, वो कहीं ना कहीं अपना काम दिखाई देता है। अबू बसीर ने देखा कि एक तलवार तो खड़ी रखी है, दूसरा इतना पक्का काफिर है कि गले में लटका रखी है। तो मौके की तलाश पाकर इरशाद फरमाया, तुम्हें इस तलवार से ज्यादा प्यार है क्या, ये तुम्हें ज्यादा अच्छी लगती है? वो खुश हो गया, कहने लगा, और ये तलवार बड़ी अच्छी है, जिसकी गर्दन पे पहुंच जाती है, देखती नहीं है, सर कलम कर देती है। अबू बसीर ने फरमाया, कितनी प्यारी तलवार है, अगर एक बार मुझे मिल जाती, मैं तुम्हारी इस तलवार का दीदार तो कर लूं। कहने लगा, हाँ जरूर, देखो तो सही इसकी धार कितनी तेज है। अबू बसीर ने जब उसकी गर्दन से तलवार को लिया, अभी वो पलक न झपक पाया था कि अबू बसीर ने सर को कलम कर दिया और फौरन से दूसरे के पीछे पहुंचे और तेजी से चलते हुए आका की बारगाह में फिर मदीना पहुंच गए। वो आगे अबू बसीर पीछे आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं लौट करके आ गया हूँ, या रसूल अल्लाह, ये आशिक छूट करके आ गया है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उस काफिर ने फिर कहा, फिर कहने लगा, ए मोहम्मद अरबी, आप अपना वादा पूरा नहीं करोगे? आपने वादा किया था ना, जो मक्के से मदीने आएगा उसे वापस भेज दिया जाएगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सच बता, मैंने अपना वादा पूरा किया था ना? मेरा वादा पूरा हो गया, मैंने भेज दिया था। जब मैंने भेजा तो तेरी हिम्मत थी, तेरा ये काम था कि तू इसे रोक लेता। अब तू रोक नहीं पाया, अब मेरे बस में थोड़ी है, तू ही नहीं रोक पाया, मैंने तो अपना वादा पूरा कर दिया, मैंने तो भेज दिया था। वो कहता है, नहीं, तुम वादा पूरा करोगे। मेरे आका ने अबू बसीर की तरफ देखा, अबू बसीर समझ गए कि मेरे आका की नजरे करम क्या इशारा कर रही है। आका ने इरशाद फरमाया, अबू बसीर चले जाओ, कहीं मक्के वाले ये ना सोच लें कि शायद उन्होंने रोक लिया हो। अबू बसीर से कहा, अबू बसीर जाओ, मेरा बुलावा आएगा, तुम चले जाओ, मेरा बुलावा आएगा। आका से मोहब्बत करने वालों, इश्क करो तो ऐसा करो, अरे मोहब्बत करो तो ऐसी करो, फिर दलीलें मांगते हो, ये कैसी दलीलें हम मांगते हैं। अबू बसीर चले, अब वो काफिर तो चला गया वापस, एक को तो खत्म कर दिया, एक मक्का चला गया।
पर अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूर मदीने से निकलकर एक समंदर के किनारे पहुंचे और वहां पर देखा कि समंदर के किनारे पानी कुछ मछलियों को लेकर के आ रहा है। एक मछली को पकड़ लिया, कहा पहले खाने का इंतजाम करता हूं। उसको तैयार किया, खाया, और पास ही में एक कबीला था, उसके कोने पर अपना बसेरा करना शुरू कर दिया। इधर वो काफिर मक्का पहुंचकर कहता है कि तुमने जिसे मुझे बुलाने के लिए भेजा था, जिसे मुझे बुलाने के लिए भेजा था, उसने एक साथी को कत्ल कर दिया और मदीने से फरार हो गया और बता दिया कि फलां जगह जाकर के रुका है, वहां रुका हुआ है। अब जिस जिस सहाबी को पता चलता, जिस जिस आशिक रसूल को पता चलता जो मक्के में कैद खाने में थे, जो मक्के वालों ने रोक रखे थे, वो मुसलमान, वादा तो ये था कि मदीना जाएंगे तो वापस भेज दिए जाएंगे। अब वो मदीना नहीं जाते, अब वो अबू बसीर के पास जाकर ठिकाना तलाश करते। कहते हैं ये तादाद बढ़ती गई, बढ़ती गई। अबू बसीर तन्हा आए थे, ये काफिला बढ़ते बढ़ते 300 तक का हो गया। ये 300 लोग मक्के वाले जुल्म करते, मारते, सताते, और अबू बसीर के पास वहां से जाकर के लोग जमा हो जाते। जब ये काफिला और बढ़ गया, ये तादाद और ज्यादा हो गई, तो अबू बसीर ने एक नया काम शुरू किया, क्योंकि काफिर का माल माले गनीमत है। फरमाया मक्के वालों के काफिले कहां से गुजरते हैं, अब बदला लेने का वक्त आ गया। बड़ा सताया है, कैद में रखा है। अबू बसीर ने वो 300 का काफिला लिया। जो मुल्क शाम काफिला जाता, पहले तो गर्दनें काटते कि कितने मुसलमानों को मारा है, गर्दन के बदले एक गर्दन दे के जाओ। और क्या लेकर के जा रहे हो, सारा माल भी जमा करके जाओ। जो मक्के से शाम जाता उसे भी पकड़ते, जो शाम से मक्के आता उस काफिले को भी लूट लेते। मक्के वाले परेशान, कैसी शर्त रखी थी, आना जाना मुश्किल हो गया, कोई काफिला सलामत बचता ही नहीं है, जो भी गुजरता है उसी को लूट लेते हैं। सुनो तो सही, मक्के वाले जब परेशान हुए तो जो वादा लिखने वाला था कि मक्के से जो मदीना जाएगा उसे वापस भेज देना, सब उसके पास जमा हो गए। कहा अबू सुफियान पहले मदीना जाओ और मोहम्मद अरबी से ये वादा जो किया था, ये जो सुलह की थी, इसे खत्म करवा के आओ कि जो मक्के से मदीना जाएगा मदीने में रहे, हमें नहीं चाहिए। अबू सुफियान आया, उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, आया और आकर कहने लगा कि ऐ मदीने के ताजदार, ऐ मोहम्मद अरबी, वो सुलह हम खत्म करते हैं। तुम्हारे उन लोगों ने हमारा जीना दोबर कर दिया, मुश्किल कर दिया, कोई काफिला सलामत नहीं छोड़ते। आका खुश हुए, क्योंकि आका की निगाहे रहमत पहले से देख रही थी। मेरे आका ने फरमाया था, ए अबू बसीर मेरा बुलावा एक दिन जरूर आएगा, जरूर आएगा। मेरे आका ने कलम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा, और लिखने के बाद वो खत एक कासिद के पास भेजा। वो सुलह तो खत्म हो गई, और भेजा और जाकर के अबू बसीर से कह देना तुम्हें तुम्हारे आका मदीने में बुला रहे हैं, आ जाओ मदीने की तरफ। लोगों, आशिक की क्या तमन्ना होती है। फरमाते हैं इधर वो कासिद निकलता है, उधर अबू बसीर की जिंदगी पूरी हो रही होती है। अबू बसीर की आखिरी सांसें चल रही है। अबू बसीर बीमार हैं, चारपाई पर पड़े हुए हैं। लोग कहते हैं अबू बसीर तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया, अब तुम नहीं बच पाओगे। अबू बसीर कहते हैं लोगों, मौत नहीं आ सकती जब तक आका का बुलावा ना आ जाए। जब आका का बुलावा आएगा, जब ही अबू बसीर दुनिया से जाएगा। जब तक आका का बुलावा ना आए, अबू बसीर दुनिया से नहीं जाएगा। फरमाते हैं मोहब्बत ऐसी थी कि सारा दिन तो मेहनत करते, मजदूरी करते, सारा दिन तो काम करते, और शाम जब होती तो एक ऊंचे टीले पर चढ़ जाते और मदीने की तरफ मुंह करके ये पुकारते, या रसूल अल्लाह, ये तुम्हारा गुलाम इंतजार कर रहा है, कब बुलावा आएगा, कब बुलावा आएगा। फरमाते ऐसी कैफियत तारी हो गई कि सांसें भी अटकने लग गई, हाथों ने काम करना छोड़ दिया, पैर हिलते नहीं है, कदम आगे बढ़ते नहीं है। लोग कहते अबू बसीर अब तो आखिरी वक्त आ गया। उस हालत में भी जुबान हिलती और कहते मेरे आका का जब तक बुलावा ना आए मौत नहीं आ सकती है। आशिको सुनो, उसी कैफियत में आका का वो कासिद पहुंच जाता है। आका का वादा था बुलावा आएगा। वो कासिद कहता है अबू बसीर कहाँ है? कहते हैं अबू बसीर तो बिस्तर मौत पर है। कहा ये उनके आका का फरमान है, जरा उन्हें सुना तो दो। ये मदनी ताजदार ने भेजा है, दिखा तो दो।
अबू बसीर ने जब देखा, जब सुना उसके बारे में कि मेरे आका का फरमान आया है, तो उस फरमान को, उस खत को अपने हाथ में ले लिया, मुट्ठी बांध ली। जो हाथ उठते नहीं थे अब उठ गए और कहने लगे, आंसू जारी हो गए। कहते हैं, लोगों देखो तो सही, जब तक मेरा जिस्म में जान थी, जब भी मैं यही कहता था मेरा आका सच्चा है, और आज मैं दुनिया से जा रहा हूं, आज जाते जाते मेरा ईमान और मजबूत हो गया, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया मैं तुम्हें बुलाऊंगा, आज बुलावा भी आ गया है। ऐ लोगों, और हाथों की मुट्ठी बांध कर ये पुकार कर कहते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब इस बात को कहते हैं, फरमाते हैं इधर आका का फरमान मिलता है, उधर अबू बसीर की रूह परवाज कर जाती है, उधर रूह निकल जाती है। सारी जिंदगी इश्क रसूल में, मोहब्बत रसूल में काट दी, और टोकने वालों ने टोका, रोकने वालों ने रोका, कहा वो तुम्हें छोड़ गए। अबू बसीर ने कहा, मेरे आका मुझे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि शायर कहता है ना, अरे इस राज से वाकिफ है जमाने वाले, आज भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले, आज भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले, क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये फरमान है, जो उनकी जुबान से निकला वो हो करके रहा, जो भी निकला उनकी जुबान से वो हो करके रहा। मेरे अजीज साथियों, इसलिए याद रखना, अगर कोई महफिल का सबूत मांगे तो दूंगा, अगर कोई जिक्र रसूल के बारे में पूछे तो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक जवाब आपको दे करके जाऊं। हर जवाब, हर सवाल का एक जवाब। वो जवाब ये है, जब कोई आपसे कहे कि बताओ बताओ कहाँ है, क्या है, कैसा है, क्यों है, उससे फौरन ये कहो कि भाई मैं कोई दलील नहीं चाहता, मेरे पास कोई ऐसा सवाल मत करो, बस मैं इतना जानता हूँ वो मेरे आका है और मैं उनका गुलाम हूँ। जब जब उनकी महफिल होगी, जब जब उनकी विलादत का जिक्र आएगा, मैं अपने आका को जरूर याद करूंगा और कहता रहूंगा कि मेरे आका की शान ये शान है कि खल्क से औलिया और औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी और रसूलों से आला हमारा नबी। मैं ये कहता रहूंगा कि कर्न बदली रसूलों की होती रही और चांद बदली का निकला हमारा नबी। अब आका के बाद कोई चांद और नहीं निकलेगा, कोई और नहीं आने वाला है। बात समझ में आ रही है आपको? कितने लोगों को नहीं आ रही है? जरा जोर से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, इतने लोगों को नहीं आ रही है। अब जिनको आ रही है वो बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह, सबको ही आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, कुछ भी आ रही है लेकिन आ रही है। और जो के मचल के बोले या रसूल अल्लाह। कुछ और सुनाऊं आपको थोड़ी देर? जो आप जोर से बोलेंगे जब ये सुनाऊंगा। बीच में कुछ लोगों को नींद आ रही है, मैं यहाँ से देख तो रहा हूँ, थोड़ा सा ऊँगते हैं तो मैं बोलता हूँ, फिर जाग जाते हैं। मुकम्मल जागेंगे जब ये सुनाऊंगा, जरा जोर से बोलते हैं। देखो, आका के दरबार से मिलेगा जरूर, खाली हाथ कभी नहीं जाओगे, कभी नहीं जाओगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कर्जदार सहाबी पहुंचे, उनके ऊपर बहुत कर्जा था, कर्जा था उनके ऊपर। उनके ऊपर क्या था? कर्जा था। आका की बारगाह में कहते हैं, या रसूलल्लाह, मुझ पर बहुत कर्जा है, मैं सबसे इसके लिए कह चुका, मेरा कर्जा अदा नहीं होता, आप ही कुछ मदद फरमा दें। सहाबी रसूल है। आका ने इरशाद फरमाया, किस किस का कर्जा है? कहने लगे, या रसूलल्लाह, फलां यहूदी का कर्जा है, या रसूलल्लाह, फलां यहूदी का कर्जा है, फलां यहूदी का कर्जा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जाओ और उस यहूदी से कह देना कि मैं तुम्हारा कर्जा थोड़ा थोड़ा करके अदा कर दूंगा। साहबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, मैंने कहा, उसके बावजूद भी यहूदी कहता है कि मेरा कर्जा अभी अदा करो, जो तुमने मुझसे लिया है अभी दे दो। लेकिन या रसूलल्लाह, मेरे पास इतना माल नहीं है। आजकल के नेता तो फौरन ये कह देते, अगर नहीं मानता तो फलां को साथ ले जा,
वो तेरे इस काम को कर देगा। लेकिन याद रखो सुन्नी मुसलमानों, मेरे आका खुद उठते हैं, तशरीफ ले जाते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो काली कमली, आका उस काली कमली को अपने कंधों पर डालते हैं और डालने के बाद निकल जाते हैं। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलते हैं और जा करके उस यहूदी के पास कहते हैं, अरे यहूदी ये मेरा सहाबी झूठा नहीं है, ये मेरा सहाबी वादा खिलाफी नहीं करता, इसके पास अभी कुछ है नहीं, थोड़े दिन और रुक जाओ ये अदा कर देगा। यहूदी कहता है नहीं नहीं नहीं, आज ही अदा करने पड़ेंगे, सारा माल मेरा एक साथ ही मुझे देना पड़ेगा। अब देखो तो सही, समझो तो सही कि अब देने वाले मेरे आका है ना। हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। मेरे आका उठते हैं और तशरीफ ले जाते हैं और हजरत जाबिर से फरमाते हैं, ऐ जाबिर चलो चलो, और याद रखना जितनी तुम्हारे बाग में खजूरें हैं उन सब को जमा करो, और कल मैं आऊंगा इन सब का कर्जा अदा कर दूंगा। कल आऊंगा इन सब का कर्जा अदा कर दूंगा। अब मुझे बताओ, आका जब जाएंगे तो कर्जा अदा होगा या नहीं होगा? शायर कहता है ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। अरे बढ़ती है कौनैन में दौलत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कौनैन में दौलत रसूलुल्लाह की। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी अपने बाग की सारी खजूरों को जमा कर लेना, मैं सुबह आऊंगा वो सारा कर्जा अदा कर दूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते हैं, आका के सहाबी सारे बाग की खजूरों को एक जगह जमा कर लेते हैं। उधर सुबह हो जाती है, मेरे आका अपनी काली कमली को उठाते हैं, अपने कंधे मुबारक पर डालते हैं और उस बाग की तरफ चल देते हैं। अपने उस सहाबी के बाग के 3 चक्कर लगाते हैं, देखते हैं कि इस बार बाग में कुछ फसल नहीं आई है, इस बार फूल अच्छा नहीं आया, इसलिए फसल कम रह गई है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी कितना कर्जा है जरा बता तो सही। सहाबी रसूल कहते हैं, या रसूल अल्लाह ये जितनी खजूरों का ढेर है, अगर ऐसे ऐसे 11 ढेर हों, यानी 11 साल अगर ऐसी खजूरें होती रहे, जब भी मेरा कर्जा अदा नहीं होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग का चक्कर काट कर आते हैं और एक जगह पर तशरीफ फरमा होते हैं। मेरे अजीज साथियों, वहां पर कोई कंबल नहीं बिछा हुआ है, वहां पर कोई सोफा नहीं है, वो मदीने की मुबारक मिट्टी है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी जिस जिसका कर्जा देना है उसे बुलाता जा और जितना मांग रहा है उतना देता जा। हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, गनी कर दिया। एक सहाबी, वो सहाबी रसूल माल तोलते हैं और जितना कोई मांगता है, जितना जिसको देना होता है दे देते हैं। किताबों में लिखा है कि जब वो सहाबी रसूल उस एक काफिर का, एक यहूदी का वो सारा कर्जा अदा करते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह इस यहूदी का कर्जा अदा हो गया। आका फरमाते हैं बराबर बराबर दे दिया? कहता हाँ या रसूलल्लाह बराबर बराबर दे दिया। आका फरमाते हैं इसे और भी दो, इसे इससे ज्यादा दो। ये हमारा किरदार है कि बराबर नहीं, इससे अपने लफ्जों में कहो एक धड़ी ज्यादा दे दो, 5 किलो और तोल दो, 10 किलो और तोल दो। फरमाते जितने भी कर्जदार आए सबका कर्जा लौटाया भी और सबको ज्यादा भी दिया, ज्यादा भी दिया, ज्यादा भी दिया। एक वक्त ऐसा आया कि सारे कर्जदारों का कर्जा खत्म हो गया, लेकिन खजूरें अभी बाकी की वैसी ही है, उतनी की उतनी ही है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी जरा इन खजूरों को तोल तो लो और मैं जा रहा हूँ मदीना, सुबह मदीना आना और मुझे बताना कि इसमें कितनी खजूरें निकली है। अब वो सहाबी रसूल खजूरों को तोलना शुरू करते हैं। मेरे आका का हाथ लग गया है ना, मेरे आका की नजरें करम हो गई है ना, मेरे आका का फरमान हो गया है ना। जहां मेरे आका का फरमान हो जाए क्या वहां कुछ कम हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। जहां मेरे आका का हाथ लग जाए उस चीज में बरकत हो जाती है, बरकत हो जाती है। मेरे आका तो तशरीफ ले गए
अब सहाबी रसूल तोलते हैं, एक बार तोलते हैं, 2 बार तोलते हैं, 3 बार तोलते हैं, तोलते ही चले जाते हैं। फरमाते हैं जितना कर्जा सबको देना था उससे कहीं ज्यादा खजूरें अब भी बाकी है। तोलते तोलते थक गए, सुबह हो गई, आका की बारगाह में पहुंचे। आका इरशाद फरमाते हैं देखो मेरा सहाबी आ रहा है, अब ये बताएगा कि इसके बाकी खजूरें कितनी बची हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अरे खजूरें तोल ली तूने, कितनी हुई मुझे ये बता। जब मैं गया जब ज्यादा थी, जब मैं आया हूं जब ज्यादा है, ये बताओ ज्यादा कब है। तो मेरे आका की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह माल खत्म ना हुआ, मैं तोलते तोलते थक गया। या रसूल अल्लाह जितना सबको दिया उससे भी ज्यादा अब बचा हुआ है, अभी उससे भी ज्यादा बचा हुआ है। अब देखो एक आशिक कैसा आशिक होता है। आशिक को दलीलों की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने आपसे 2 बार इस बात को कहा कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाबिर रदियल्लाहु अन्हु के बाग की तरफ चले तो काली कमली कंधे पर डाल ली, काली कमली डाल ली थी। आका की नजरें करम कहां देखती हैं। आका ने इरशाद फरमाया मेरे साहबी जाओ और उमर को बताना कि जितनी खजूरें पहले थी उससे कहीं ज्यादा अब निकली हैं। जब आका गए थे जब कम थी, और जब आका तशरीफ लाए हैं अब ज्यादा है। जब सहाबी रसूल हजरत उमर की बारगाह में पहुंचते हैं और कहते हैं ए उमर मैं एक बात बताने के लिए आया हूं। हजरत उमर फरमाते हैं बताने की जरूरत नहीं, मैं तुझसे पहले ही समझ गया हूं, मुझे पता है तो क्या बताने आया है। कहते हैं ए उमर, आका ने फरमाया है उमर को बता देना, उमर को, क्योंकि आका की निगाहें करम देख रही थी कि जब मैं गया था तो उमर क्या कह रहा था, आका देख रहे थे। आका ने इरशाद फरमाया उमर को बता दो। जब हजरत उमर को बताया गया तो हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं ऐ जाबिर मुझे पहले ही पता था इस बारे में। जब मेरे आका ने काली कमली उठाई थी ना, अपने कंधे पर डाली थी ना, तो मैंने सारे सहाबा को ऐलान करके बता दिया था आज जाबिर का बेड़ा पार हो गया। जिस तरह मेरे आका चल गए हैं आज वो काम होकर रहेगा, क्योंकि जिस तरह मेरे आका जाते हैं सारी खुदाई उधर हो जाती है। आला हजरत फरमाते हैं मेरे आका की शान तो ये है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अरे बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत बदू पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। साहबी रसूल कहते हैं मुझे पहले ही पता था। जब आका के उठने का तरीका मैंने देखा ना तो मैं समझ गया था कि आज बेड़ा पार हो गया। तो इसलिए अगर आपका इरादा भी पक्का है ना तो फिर काम हो गया आपका। क्यों? अब एक बात और बताता हूँ, ये बात तो आपने हजारों बार सुनी होगी लेकिन इससे टच है, ये बात बताता हूँ। एक साहबी आए देहात से, उसके या रसूलल्लाह मेरे पास कुछ नहीं है, ना नमाजों का ज़ख़ीरा, ना रोज़ों का ज़ख़ीरा, ना सदका और खैरात का ज़ख़ीरा, मेरे पास कुछ ज़्यादा नहीं है, बताओ मैं कहाँ जाऊँगा मरने के बाद, मेरा क्या हाल होने वाला है, मैं कहाँ पहुँचूँगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं, फिर तेरे पास क्या है? अगर नमाज नहीं, रोजा नहीं, कुछ नहीं, और तू आकर पूछता या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी, क्या हशर होगा, क़यामत के बारे में पूछता है, तेरे पास कुछ तो नेक अमाल होंगे, क्या नेकी है तेरे पास जो क़यामत के बारे में पूछता है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ कर दिया या रसूलल्लाह कुछ भी नहीं है, एक बात बड़ी पक्की है, मेरे दिल में आका की और अल्लाह की बड़ी मोहब्बत है। या रसूलल्लाह मैं हर चीज से ज्यादा आपसे प्यार करता हूँ, बस मुझे इस बात पर फख्र है कि कुछ और तो नहीं है, कम से कम सीने में मोहब्बत रसूल तो है, और कुछ नहीं है मेरे पास, बस मोहब्बत रसूल मेरे पास है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया मेरे साहबी फिर गम न कर, और फिर गम न कर इसलिए कि तू जिससे मोहब्बत करता है तो उसी के साथ होगा।
क्योंकि तेरी मोहब्बत तुझे कामयाबी दिलाएगी। याद रखो, अगर इस मोहब्बत में नमाज भी आ जाए, इस मोहब्बत में रोजा भी आ जाए, ऐसा नहीं है कि वो साहबी नमाजी नहीं थे, ऐसा नहीं है कि वो साहबी रोजादार नहीं थे, नमाजी तो थे, रोजादार भी थे, सदका तो खैरात भी करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा आका से प्यार करते थे। इसलिए कहते हैं हर चीज कम कम है जरूर, ये नहीं है कि नमाजें नहीं थी, सब कुछ है लेकिन कम है। लेकिन इश्क रसूल बहुत है। आपको ना देखूं तो चैन नहीं पड़ती है। या रसूल जब आपको देखता हूं तो मेरे दिल को करार आ जाता है। मेरे आका ने फरमाया फिर गम ना कर, अगर तू इसी काम पर पक्का है, अगर तू ऐसे ही मुझसे मोहब्बत करता है, समझ ले कि तू कामयाब हो जाएगा, तो कामयाब हो जाएगा। मैंने एक आयत मुबारक तिलावत की, उसका तर्जुमा बयान करूं, क्योंकि हमारे हजरात में कुर्सियों से उठ कर शायद बिस्तर इस्तराहत पर पहुंच गए हैं, आराम फरमाने के लिए तशरीफ ले गए हैं। तो मैं अपनी आयत का तर्जमा बता करके अपनी बात मैं भी खत्म करूं, कहीं मेरा बिस्तर भी तो होगा, कहीं मुझे भी तो पहुंचना है। अरे हर आदमी अपने अपने बिस्तर पर जाएगा तो मुझे भी तो जाना ही है, मुझे भी अपने घर पहुंचना है। क्योंकि रात को भी कुछ हजरात अपने शहबाजपुर में जलसे से फारिग होकर आ रहे थे, कुछ पागबड़ा जा रहे थे। तो आपको पता ही है कि हमारे कुछ सरकारी आदमी, कुछ वर्दी वालों ने रोका और कहा कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने कहा भाई इश्क रसूल था, सलेमपुर से शहबाजपुर पहुंच गए और जलसा सुन के आ रहे हैं। तो पूछा सच बताओ जलसा ही सुन के आ रहे हो, कुछ और करके आ रहे हो? उन्होंने कहा साहब देख लो ये छोटी सारी गाड़ी है। अभी बच्चों ने भी मुझे यही बात बताई, तो बस साहब इस बात पर उन्होंने कहा अच्छा जलसा सुन के आ रहे हो तो चले जाओ। तो ये इश्क रसूल का फैज़ था। और ये भी उसी रात जो लोग पागबड़ा गए उनके सामने की बात है कि उन्होंने 2 लोग गाड़ी पर जा रहे थे किसी सफर पर, उनकी गाड़ी कहीं खड़ी थी तो मोटरसाइकिल से वहां तक जा रहे थे, और माते हमारे सामने इतना मारा कि बेहाल कर दिया। तो इसलिए जरूरत इस बात यह है कि मैं भी वक्त पर ही पहुंच जाऊं, मैं भी वक्त पर पहुंच जाऊं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए कुरान पाक की जो आयत तिलावत की उसका तर्जुमा बयान करके मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। आप समझें इस बात को कि इश्क रसूल सीने में है तो कामयाब है, दलीलों की जरूरत नहीं। अब आप कहोगे कि इमाम साहब बिना दलील के बात कैसे बनेगी? मैं कहूँगा हाँ बन जाएगी, अगर आप आशिक हो तो दलील की जरूरत नहीं है। और अगर दिल में मुनाफिकत है, मुनाफिकत मांगेगी दलील, एक नहीं 100 बार दलील मांगेगी। इश्क देखो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अनवर के जो मुँह मुबारक है ना, वो हेयर ड्रेसर जो है, हमारे हेयर ड्रेसर भी यहाँ सलेमपुर में काफ़ी हैं, मुझे उनसे भी मुलाकात है, बाल काटने वाले। तो कहते हैं कि जब आका का हेयर ड्रेसर आता, आका के सर अनवर के बाल तराशने के लिए आता, तो मेरे आका के सहाबा सारे जमा हो जाते, सारे जमा हो जाते। और जब वो कैंची चलाता ना, और जो भी मुंह मुबारक आका के सर अनवर से जुदा होता, फरमाते हैं सहाबा फौरन अपने हाथों में ले लेते थे। यह आशिक है। दलील के कुरान में लिखा नहीं है कि आका के मुंह मुबारक को जमीन पे मत गिरने देना, कहीं नहीं लिखा है कुरान में। कहीं आका ने नहीं फरमाया कि मेरे बाल जमीन पर नहीं गिरने चाहिए, आका ने नहीं फरमाया। लेकिन सहाबी और आज सुन्नी, ये सहाबी और सुन्नी है, जो सहाबी ने किया वो सुन्नी भी कर रहा है। सहाबा क्या करते कि चक्कर लगाते, जब कैंची इधर चलती तो इधर हाथ फैला देते, जब इधर पहुंचती तो इधर हाथ फैला देते। आका के सरे अनवर के जब तक बाल तराशे जाते, सहाबाए रसूल एक भी बाल को जमीन पर गिरने नहीं देते। कोई उठाता अपने घर ले जाता, कोई घर ले जाता, कोई बीमार होता तो उसे पानी में भिगो करके बीमार को पिला देते तो शिफा हो जाती। खालिद बिन वलीद अपनी टोपी में रख लेते, और जब जंग में जाते तो टोपी सर पर रख लेते। कोई पूछता है खालिद बिन वलीद टोपी प्यारी है या तलवार, जंग कैसे जीतते हो? खालिद बिन वलीद कहते इस टोपी का कमाल है जो मैं जंग जीतता हूँ। पूछा गया क्यों? इसलिए कि इस टोपी में मेरे आका का मुंह मुबारक है, जहाँ आका का मुंह मुबारक पहुँचता है बरकत वही पहुँच जाती है। मैं जिस जंग में जाता हूँ उस जंग में फतह हो जाती है, मैं जिस जंग में पहुंचता हूं मुझे फतह हो जाती है, लोग हम मुसलमान जंग जीत जाते हैं। फरमाते हैं ये तो बड़ी बात, इससे अगली चलो मुंह मुबारक तो कोई भी रख लेगा,
लेकिन हम थूकते हैं, हमारा थूक तो है ही गंदा। शरी मसला ये है कि थूक नापाक नहीं है। शरी मसला क्या है? नापाक। अगर कपड़े पर लग जाए, हाथ पर लग जाए तो कपड़ा नापाक नहीं होगा, वजू नहीं टूटेगा। शरी मसला ये है थूक नापाक नहीं, थूक पाक है, लेकिन इंसान गिन खाता है इससे। लेकिन ये हमारा ही तो है जो गिन खाते हैं। लेकिन मेरे आका की बात तो कुछ और है ना। जब आका दूर तशरीफ ले जाते, बिन बताए कहीं चले जाते, तो सहाबा तो आका के पीछे जाने के लिए तड़पते। अब रास्ता कौन बताए? कहते हैं आका जिधर जाते थे खुशबू आती थी, वो सहाबा सूंघ सूंघ करके वहीं पहुंच जाते थे। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, और जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और मेरे करीब से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। जिधर चलते हैं अताई कर देते हैं। तो अब आका का जो लुआब दहन है वो आम थोड़ी है। तो आप फरमाते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने मुंह से लुआब दहन को बाहर निकालते तो सहाबा उसे भी जमीन पर नहीं गिरने देते थे, हाथ बढ़ाते थे, अपने हाथ पर मल लेते थे, फौरन चेहरे पर मल लेते थे, और ये बताते थे ऐ लोगों, मेरे आका के जिस्म से जो चीज लग गई वो बरकत वाली है, वो अजमत वाली है, वो रिफत वाली है, वरीफत वाली है। तो ले लेते, अपने चेहरे पर मल लेते। अब यहां से आगे बात सुने। आका जब वजू फरमाते थे तो फरमाते हैं सहाबा का ऐसा हुजूम जमा हो जाता था, इतने सहाबा जमा हो जाते थे कि पानी का एक कतरा भी नसीब नहीं होता था। जो आगे पहुंचता वो पानी, जब आका चेहरा अनवर पर पानी ले लेते। अब बताओ ना, शायर ने कहा ना, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, वो चांद सचो चेहरा है, वो नूरानी चेहरा है। जब उस पर पानी लगता होगा तो वो कितना नूरानी हो जाता होगा। उस नूरानी चेहरे का जो पानी है, फरमाते हैं साहबा हाथ में ले लेते और मल लेते। आगे वालों को तो मिल जाता, अब पीछे वालों को तो नहीं मिलता ना। लेकिन सहाबी का अकीदा यह, फरमाते हैं आगे वाले चेहरों पर मल लेते, पीछे वाले उस पर मल के अपने मुंह पर मल लेते। यार तुझे बरकत मिल गई है ताकि मुझे भी नसीब हो जाए। तुझे आका के वजू का बचा हुआ पानी मिल गया है, अगर मेरे जिस्म पर लग जाएगा तो मुझसे भी बीमारी दूर हो जाएगी। वो नूरानी चेहरे कैसे नूरानी थे कि वो आका के वजू का पानी मल लेते थे। उनसे बीमारी यूं भाग जाती थी कि आका के मुंह मुबारक को भिगो करके वो पानी पी लिया करते थे। ऐ लोगों याद रखो, आका के मिलाद के लिए पहली बात दलील की जरूरत नहीं, क्योंकि आका के हम पर इतने एहसानात हैं। साकिब रजा मुस्तफा साहब फरमाते हैं कि हमारे जिस्म पर इतने बाल नहीं जितने हम पर अपने आका के एहसानात हैं। जब जिस्म के बाल गिनती नहीं हो सकते तो आका के एहसानात भी गिनती नहीं हो सकते। इतने एहसानात हैं अल्लाह के हम पर। जब इतने एहसान किए हों आका ने, आका इरशाद फरमाते हैं, मैं आका का एहसान बता रहा हूँ, हदीस पाक। आका फरमाते हैं इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती। आका फरमाते हैं बांटता मैं हूं और देने वाला अल्लाह है। फरमाओ जिसको जो मिलता है वो आका के दर से मिलता है, क्योंकि जो रहमत खुदा बंदू को देता है वो अपने महबूब को देता है, और बांटते मेरे आका है। जब आका बांटते हैं तो फिर बचता क्या है पीछे? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांटने वाले हैं। तो अब आका के मिलाद के लिए कोई दलील की जरूरत नहीं। अब एक एहसान आका का बताऊं, जो मैं आयत का तर्जमा बताने वाला था, इसलिए मैंने इतनी बातें आपको बताई। वो आयत का तर्जमा अब आपको समझ में आएगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वला सौफा यूतीका रब्बुका फतरदा। ऐ महबूब अन करीब मैं तुझे इतना अता करूंगा कि महबूब तू राजी हो जाए। एक वक्त आया, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों को उठाया। क्या किया? अब आका के हाथ उठे हैं ना, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया। अब हाथ उठे हैं हाथ आका के, और आंखों से आंसू निकले हैं। और आका की शान ये है, कुरान में अल्लाह बयान फरमाता है महबूब फइन्नका बिअयुनिना, तू जहां होता है मैं तुझे देखता रहता हूं। रब फरमाता है महबूब जहां तू होता है मैं वही देखता हूं। यानी आका को रब देखता ही रहता है, कुरान गवाह है इस बात पर। तो आका ने हाथ उठाए, आंखों से आंसू जारी हुए,
अल्लाह ने जिब्रील को इरशाद फरमाया, हालांकि अल्लाह जानता है मेरे महबूब ने हाथ क्यों उठाए हैं और आंसू क्यों बहाए हैं, लेकिन फिर भी जिब्रील अमीन को भेजा और कहा जिब्रील जाओ तो सही, जरा मेरे महबूब से पूछ करके आओ कि मेरा महबूब हाथ क्यों उठा रहा है और आंसू क्यों बहा रहा है। जिब्रील अमीन आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह का आपको सलाम हो, और सलाम के बाद अल्लाह ये पूछता है ऐ महबूब बताओ तो सही रोने का सबब क्या है, ऐ मेरे महबूब आंसू क्यों बहा रहे हो, ऐ मेरे महबूब ये तो बताओ रोने की वजह क्या है। इधर जिब्रील अमीन ने पूछा, इधर आका के लबों पर एक दुआ जारी है, अल्लाहुम्मा 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 उम्मती 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 उम्मती, यानी मेरे रोने की वजह, आंसू बहाने की वजह यह है या अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत, मैं अपनी उम्मत की वजह से रो रहा हूँ, मैं अपनी उम्मत के लिए फिक्रमंद हूँ, मैं अपनी उम्मत के बारे में सोचता हूँ कि मेरी उम्मत का क्या होगा। एक नबी नहीं है ना, 1.25 लाख कम बेश अंबिया है ना, सबकी उम्मतें होंगी, लेकिन मैं तेरा महबूब हूं, मेरी उम्मत कहाँ होगी, मेरी उम्मत का हाल क्या होगा। ऐ लोगों तुम मिलाद की दलील मांगते हो, आका के इस एहसान को जरा देखो तो सही। जब आका मेराज में तशरीफ ले गए उस वक्त रब ने कुर्बे खास में पूछा, ऐ मेरे महबूब मांग क्या मांगना चाहता है। आका अर्ज करते हैं या रसूल, आका अर्ज करते हैं या अल्लाह रब्बी हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। जब आका अर्श पर है उस वक्त भी उम्मत को याद कर रहे हैं, जब आका फर्श पर है मदीने में है उस वक्त भी उम्मत को याद करते हुए क्या कहते हैं, या अल्लाह मैं अपनी उम्मत के बारे में रो रहा हूँ। हजरत जिब्रील अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कहा कि अल्लाह इरशाद फरमाता है वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, या रसूल अल्लाह अल्लाह आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाओगे। अल्लाह दुनिया में इतना देगा कि जब भी राजी हो जाओगे, आखिरत में इतना देगा कि आखिरत में भी राजी हो जाओगे, तुम दुनिया में भी राजी हो जाओगे, आखिरत में भी राजी हो जाओगे। आका फौरन पुकार उठे, आका ने इरशाद फरमाया ऐ जिब्रील मैं उस वक्त तक राजी होने वाला नहीं हूँ जब अल्लाह ने मुझे इख्तियार दे दिया, जब अल्लाह मेरी रिजा चाहता है तो मैं ये चाहता हूँ जब तक मेरा आखिरी उम्मती जन्नत में चला ना जाए उस वक्त तक मैं राजी होने वाला नहीं है। जब सब उम्मती जन्नत में चले जाएंगे तो मोहम्मद अरबी राजी हो जाएगा। तो आका हमारी बख्शिश के लिए दुआएं करें और हमारे जन्नत में जाने का इंतजाम करें। और उम्मती कहता है आका को याद मत करना, शिर्क हो जाएगा, बिदअत हो जाएगा, गुनाह हो जाएगा, हराम हो जाएगा। ऐ खुदा के बंदे कम से कम इन एहसानात को तो याद कर ले। क्या इससे बड़ा भी कोई है तुझसे मोहब्बत करने वाला? तेरी माँ जब तक तेरी आंखें खुल रही हैं जब तक साथ देगी, जब माँ मर गई तो खत्म। तेरा बाप तुझसे कब तक प्यार करेगा? तेरे बीवी बच्चे तुझसे कब तक प्यार करेंगे? बंदे मेरे आका तो वो हैं जब तू पैदा ना हुआ जब भी तुझे याद करते थे, आज तू दुनिया में है जब भी याद कर रहे हैं, जब तू चला जाएगा कब्र में जब भी तशरीफ लाएंगे, जब हशर के मैदान में पहुंचेगा जब भी आका के झंडे के साए तले जमा आका फरमाएंगे, और जब आका जन्नत में जाएंगे जब भी साथ लेकर के जाएंगे। ऐ बंदे जब आका के इतने एहसानात हैं तो तू आका के जिक्र के लिए दलीलें मांगता है, तुझे शर्म नहीं आती? जब आका इतने मेहरबान है तो तू इतना कंजूस क्यों है? अरे तू भी सखी बन जा। जब आका का मिलाद आए तो कह दिया कर मैं अब रुकने वाला नहीं हूँ, मैं हशर तक डालेंगे पैदाइश मौला की धूम और मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे। और कहा कर कि मैं अब 2 दरों पर नहीं जाऊंगा और ये कहूंगा फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा तो आका तेरी गली से जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए। ये आपको रख लेना है।